हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल आईपीओ रिव्यू बाय सनी। आज देखिए हम बात करेंगे टेनिको क्लीन एयर आईपीओ, जो कि अभी आपका 12 नवंबर को ओपन हो चुका है, अभी रनिंग में है और 14 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। एक ही दिन इसका हुआ है अभी, कल यानी कि 13th एंड 14th, कल 13th, 2 दिन का इसका और सब्सक्रिप्शन हमें देखना पड़ेगा और फिर 17 तारीख को इसकी अलॉटमेंट आ जाएगी, 18 को रिफंड आ जाएगा और 18 को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और 19 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। और 10 रुपये फेस वैल्यू पे ये आ रहा है। 397 इसका अपर प्राइस बैंड है, 37 शेयर का लॉट है और पूरा का पूरा ओएफएस है, कोई भी इसमें फ्रेश इशू का पार्ट नहीं है। बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्ट हो गए। तो मोटा मोटा देख लेते हैं, 3600 करोड़ का इसका आईपीओ साइज है। रिटेल में आपका 14,689 और बिग एचएनआई में 10,13,000 का एप्लीकेशन लगेगा। क्यूआईबी को देखिए 50% दिया गया है और जो एचएनआई है एनआईआई इनको 15% और रिटेल को 35%। देख लेते हैं इसके कंपनी एक्चुअली करती क्या है और फाइनेंशियल्स के चेक कर लेते हैं। देखिए कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मोटा मोटा देखा जाए तो 7 साल ही हुआ है अभी इस कंपनी को। और बेसिकली ये क्या काम करती है, ये करती है ऑटोमोटिव कंपोनेंट जो होते हैं, ऑटोमेटिक मोटिव एप्लीकेशंस एंड कंपोनेंट। देखिए इसमें काम करती है। द कंपनी ऑपरेट्स विद द क्लीन एयर डिवीजन फोकसिंग ऑन एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी फॉर बोथ लाइट एंड कमर्शियल व्हीकल्स। जो हमारे लाइट व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं एंड कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं, उसमें ये कंपोनेंट बनाती है। क्लीन एयर डिवीजन, विद इन द क्लीन एयर डिवीजन फोकसिंग ऑन एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये काम करती है। और बी एस इन इंडिया टेनिको क्लीन एयरपोर्ट्स एडवांस एग्जॉस्ट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम्स हेल्पिंग व्हीकल मैन्युफैक्चर मीट इन इंक्रीजिंगली स्ट्रिंजेंट एमिशंस नॉर्म्स सच एंड BS6। जब BS6 गाड़ी आती है, आप अगर गाड़ी यूज़ करते हैं तो आजकल BS6 गाड़ी चलती है, BS6.2। तो उसमें नॉर्म्स होते हैं, कितना पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से वो BS6 बनाई गई है गाड़ी। तो उसमें एक कंपोनेंट यूज करती है ताकि उसको एक ट्रीटमेंट मिल सके गाड़ी को और वो ज़्यादा पॉल्यूशन ना कर सके। देखिए जहाँ लिखा है इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स कैटलिस्ट कन्वर्टर, डीजल TPF जो होता है लगा रहता है गाड़ी में, डीजल गाड़ी में होता है बेसिकली ये, मफलर्स एंड एग्जॉस्ट पाइप्स। तो मोटा मोटा हमें पता लग गया है, क्लीन एयर में काम करती है ये, गाड़ी के कंपोनेंट्स बनाती है BS6 के नॉर्म्स को देखते हुए। तो ये क्लियर हो गया है हमको कंपनी करती क्या है। एज ऑफ 31st March 2025 द कंपनी हैड 145 एम्प्लॉयज डेडिकेटेड टू द डिजाइन इंजीनियरिंग एंड R&D डिपार्टमेंट। 145 एम्प्लॉयज इनके पास एज ऑफ March 31st 2025। देखिए कंपनी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और ज़्यादा एम्प्लॉय भी नहीं है, लेकिन मार्केट कैप इसका अच्छा खासा है और अच्छी खासी पकड़ है। और ये एक्चुअली टेनिको की सब्सिडरी कंपनी है एंड पूरा ऑफिस है एक्चुअली ये, सारा माल बाहर प्रमोटर्स लेके जाएंगे इसका। चलिए ये तो हमने देख लिया कंपनी करती क्या है, इशू साइड भी देख लिया। अब फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। देखिए 2023 में ऐसे थे इसके 2429, फिर थोड़े से ड्रॉप हुए और 24 में, फिर 25 में फिर इंक्रीज हुए और अभी फिर से इनके इंक्रीज हो गए हैं। इनकम देखिए, इनकम का ट्रेंड बढ़ा है। 4,886, 5,337, 4,931 इस वाले ये फाइनेंशियल ईयर में और अभी 1,316। तो इनकम का ट्रेंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, बट प्रॉफिट इनका बढ़ा है। पैट देखिए 381, 416, 553, 168। भले इनकम थोड़ी सी इनकी अप डाउन रही है, लेकिन पैट इनका बढ़ता जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। यस, तो देखिए कंपनी का EBITDA बढ़ा है, 570 से 612 हुआ। देखिए यहाँ पे इनकम कम हुई 25 में, लेकिन EBITDA बढ़ गया था इनका, तभी इनका पैट अच्छा आ गया। ये अच्छी बात लगी कि भले इनकम कम हुई है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने अच्छे खासे रखे हैं। नेटवर्थ देखिए अच्छी खासी है, ठीक ठाक है। रिजर्व्स भी कंपनी के पास 896, 766 एंड देन 1208 एंड देन 1204। बोरोविंग जीरो है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कंपनी का। तो एसेट अच्छे हैं, फाइनेंशियल काफ़ी काफ़ी शानदार है मैं कहूँगा। आजकल की कंपनी के हिसाब से, जैसे जैसे IPO आ रहे हैं मार्केट में, तो उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल है। देखिए ROC देखिए कंपनी का, ROCE और ROE 42.65, वेरी नाइस। 56.78%, बहुत बढ़िया। ROMW देखिए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 46.65, ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन की मैं बात कर रहा था, देखिए 11.31, ठीक है, रीजनेबल है, अच्छा है। 16.67 का EBITDA आता है, तो काफ़ी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी हाई है और मार्केट कैपिटलाइजेशन का है 16,000 करोड़ के आसपास का। ठीक ठाक है कंपनी, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं। पोस्ट IPO देखिए इनका EPS हो जाएगा 16.66। और P देखिए, ये सबसे देखने वाली बात है।
23.83 का इसका पी है, और इंडस्ट्री का पी चल रहा है 30 के अराउंड चल रहा है, 30% के आसपास, 30 टाइम्स के आसपास। तो कंपनी ने रिटेलर्स के लिए और हमारे लिए कुछ टेबल पे छोड़ा है एटलीस्ट, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं और मार्जिन भी छोड़ा है, तो ये काफ़ी शानदार बात है कंपनी के लिए और हमारे लिए भी। अब आगे देख लेते हैं इसको हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए एंकर बुक आ गई है इसकी, अच्छी खासी एंकर बुक आई है। मुद्दा देखिए वही है, अप्लाई करें या नहीं करें। जीएमपी देख लेते हैं, चले थोड़ा सा एक बार इसका चेक कर लेते हैं जीएमपी क्या चल रहा है। देखिए जीएमपी चल रहा है इसका 85 रुपीज़, 482 की लिस्टिंग होने की इसकी एक्सपेक्टेशन है, 397 की इशू प्राइस पे। तो मोटा मोटा 21 से 22% का इसका जीएमपी चल रहा है, ठीक ठाक है मैं कहूँगा। 20% से ऊपर है तो अच्छा है, बस ये डिक्लाइन में ना जाए लेंस कार्ड की तरह, वो तो खैर इसके चांसेस नहीं है। तो क्लोजिंग हो रही है, देखिए इसको जैसे मैंने बताया था आपको 14 को क्लोज हो जाएगा और 19 को लिस्ट हो जाएगा। देखिए मोटा मोटा क्या है, अप्लाई है नहीं करता है, मेन वो कंसर्न है, अप्लाई करें या नहीं करें, और लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए करें। देखिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसको थोड़ा सा रख सकते हैं क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, कोई बोरोविंग नहीं है, और चाहे तो आप अपने इसको पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, 4 5 साल 10 साल के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपका अलॉटमेंट आता है तो आप इसके लिए भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है कंपनी में मेरे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है इसका पर्सनली। तो अप्लाई कीजिए, बिंदास कीजिए इस आईपीओ में, अच्छा आईपीओ है। शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, और लिस्टिंग गेन तीनों के लिए रख सकते हैं आप। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी आपका क्वेरी रहता है तो कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।